नमस्कार दोस्तों। पकौड़े तो सभी बनाते हैं पर आज हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे मंगौड़े। जी हाँ, क्या आपने ये नाम सुना है? अगर नहीं तो चलिए फिर बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए होती है मूंग की दाल, वो भी छिलके वाली। ये हमने ली हुई है छिलके वाली मूंग की दाल, जिसको कि ना 4-5 घंटे के लिए भिगो दे और अच्छे से पानी से हमने इसे धुल लिया है। और धुल करके इस तरह से ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से ये फूल गई है। और जब धुले ना तो इसके छिलके, सारे छिलके ना निकाले, इसमें आधे छिलके रहने दें। इस तरह से जैसे आपको ये छिलके दिख रहे हैं ना कुछ हरे हरे से, तो दाल के हमने छिलके जो है ना इसी में छोड़ दिए। इससे जो पकौड़ों का जो टेस्ट आता है ना मंगौड़ों का, वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची सा टेस्ट रहता है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार में इसको हम डाल करके हम पीस लेंगे। हमें बना इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट आप नहीं तैयार करिएगा। इसका ना हमें हल्का सा दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है और थोड़ी थोड़ी उसमें से दाल रह जाए तो वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है हमारे पकौड़ों का। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम इसको ना मिक्सर जार को हम पल्स मोड में चलाएंगे। एक साथ ज़्यादा देर तक मत चलाइएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। तो हमें दरदरा सा तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का, पानी ना डालें, बिना पानी के ही हमने इसको पीसा हुआ है। तो इस तरह से सारी दाल को हमने मिक्सर जार में पीस लिया। और फिर एक आप हाथ की हेल्प से, स्पून से या विस्कर से, जिससे भी हो, इस तरह से खूब अच्छे से हमें इसे फेंटना है। तो ये दाल हमारी हल्की हो जाएगी। तो जो हमारे मंगौड़े बनेंगे ना, वो बहुत ही अच्छे से फूले फूले से, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए जब हमने इसे फेंटा है ना, तो ये दाल हमारी ज़्यादा हो गई है क्वांटिटी में। अब हम इन्हें क्या किया, इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां। तो उसके लिए हमने लिए हैं 2 प्याज, कुछ हरी मिर्च और थोड़ा से 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। साथ ही एक मुट्ठी भर करके धनिया। तो प्याज को ना हमें करना है स्लाइस स्लाइस, पतली पतली स्लाइस में। हम इस तरह से सारी ही प्याज को पतली पतली स्लाइस में आप कट कर लीं। ये देखिए हमने पतली पतली स्लाइस वाली प्याज तैयार कर ली है। और साथ ही लिया है एक मुट्ठी जो है ना हरी वाली पालक। इसको हमें ना बहुत महीन नहीं काटना है, मोटा मोटा सा रफली आप इसको चॉप कर लीजिए। तो ये जब हमारे मंगौड़े में पड़ती है ना, ये बहुत अच्छी सी टेस्टी टेस्टी हमारे मंगौड़े बनते हैं। एक बार फ्रेंड्स आप इसके मंगौड़े बना करके देखिए और फिर देखिए क्या टेस्ट आता है। पकौड़ियों से भी ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ तो ये ना ये अक्सर बनते हैं। तो इस तरह से हमने पालक को कर लिया। साथ ही जो हरी मिर्ची है, ग्रीन चिली को भी हम छोटा 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 चॉप कर लेंगे। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही लिए हरी धनिया, उसको भी हमने चॉप कर लिया है। सारी ही चीज़ों को हमने रफली चॉप करके अब हम क्या करेंगे, जो दाल को हमने फेंट के रखा हुआ था ना, उसमें हम ये सारी कटी हुई चीज़ों को इसमें आप मिक्स कर दीजिए। पालक, हरी धनिया, अनियन और साथ ही हरी मिर्च, और जो हमने अदरक का टुकड़ा डाला था ना, तो 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने कद्दूकस किया था ना अच्छे से, उसको भी डाल दीजिए। वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है मंगौड़े में। तो ये सारी चीज़ें डाल दी और साथ ही डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही भर के 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच हींग। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए और सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। साबुत जीरा ज़रूर डालिए। जब साबुत जीरा पकौड़ियों में आता है ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इन सारी ही चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। दाल को हमने पहले ही अच्छे से फेंट लिया था, जिससे कि वो बहुत ही हल्की हो गई थी दाल। और पकौड़ियाँ जो है ना, मंगौड़े हमारे जो है ना बहुत ही फूले फूले से बनेंगे। अब इसको हमने ना बनाया है सरसों के तेल में। एक कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया और हाथ में आप इस तरह से लीजिए और इस तरह से आराम से सारे ही पकौड़े हमारे बन जाते हैं। इसको ना हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है, बहुत तेज़ आँच में नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। छोड़ दीजिए, अभी इनको नहीं छेड़ेंगे। जैसे ये देखिए इस तरह से एक पकने वाली लेयर, रेड कलर की लेयर आ जाए, फिर आप इनको कढ़ाई में उलट पुलट करके बहुत ही अच्छे से इनको आप पका लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो अच्छे से अगर टेस्टी पकौड़े खाना है तो आराम से बनाइए और स्वाद से खाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो फिर देर किस बात की, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए कि आप ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें भी तो पता चले आखिर कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से एकदम ब्राउन कलर्स के हो जाए ना, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। तो हम इनको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा इनका सारा ऑयल निकल जाए। तो हमने सारे ही मंगौड़े बना करके कर लिए हैं तैयार। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे मंगौड़े हैं, जिनको कि मैंने टमाटर की चटनी के साथ किया है सर्व। ये देखिए अंदर से ये कितने अच्छे से हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, और बाहर से उतने ही क्रंची। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।